वेलकम टू एजुकेशन ब्रिज डियर फ्रेंड्स। पिछले दिन आपको बताया गया था पॉजिटिव नंबर्स एंड नेगेटिव नंबर्स। आज हम देखेंगे यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, प्राकृतिक संख्याएं, नेचुरल नंबर्स। गिनती की संख्याओं को ही प्राकृतिक संख्या कहा जाता है। जैसा कि आप जानते हैं, वस्तुओं को गिनने के लिए जिन संख्याओं का प्रयोग किया जाता है उन्हें गिनती की संख्या कहते हैं, और गिनती की संख्याओं को ही हम लोग प्राकृतिक संख्या के नाम से जानते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि संख्याएं 1, 2, 3, 4, 5 इत्यादि प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय को n द्वारा निरूपित किया जाता है, अर्थात n = 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटिव। प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय को देखने से ही स्पष्ट हो जा रहा है कि द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर इज 1 बट द ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर इज नॉट डिफाइंड। यानी सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 है, लेकिन सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या परिभाषित नहीं है। अब हम देखें गणित की मौलिक संक्रियाओं पर विचार करें तो देखते हैं कि जोड़ और गुणा की संक्रिया के लिए यह क्लोज्ड हो जाता है, लेकिन घटाव और भाग की संक्रिया के लिए यह क्लोज्ड नहीं होता है। यहाँ क्लोज्ड शब्द क्लोज्ड मीन्स समृद्ध इन हिंदी। तो क्लोज शब्द का अर्थ होता है कि बेसिक ऑपरेशंस के बाद जो रिजल्ट मिले वह रिजल्ट इस सेट में यानी इस समुच्चय में प्राप्त हो जाए। इसका मतलब यह हुआ कि अगर दो प्राकृतिक संख्याओं का योगफल हम लें तो देखते हैं कि वह भी एक प्राकृतिक संख्या के रूप में प्राप्त होता है, अर्थात दो प्राकृतिक संख्याओं का योगफल हमेशा एक प्राकृतिक संख्या होता है। इसका मतलब हुआ कि प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय जोड़ की संक्रिया के लिए समृद्ध है। इट मीन्स दैट इफ x बिलोंग्स टू n, y बिलोंग्स टू n, तो निश्चित रूप से xy बिलोंग्स टू n होगा। मीन्स दो प्राकृतिक संख्याओं का योगफल हमेशा एक प्राकृतिक संख्या के रूप में मिलेगा, अर्थात प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय जोड़ की संक्रिया के लिए समृद्ध है। लेकिन यह समुच्चय घटाव की संक्रिया के लिए समृद्ध नहीं है, क्योंकि दो प्राकृतिक संख्याओं का अंतरफल एक प्राकृतिक संख्या हो यह कोई आवश्यक नहीं है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। जैसे 5 - 3 = 2, ये तो प्राकृतिक संख्या है, लेकिन 3 में से यदि 5 माइनस करेंगे तो -2 मिलेगा, जो प्राकृतिक संख्या नहीं है। ये बिलोंग्स टू n होगा बट इट डज नॉट बिलोंग टू n, यानी यह एक प्राकृतिक संख्या नहीं है। तो इसका मतलब यह हुआ कि प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय घटाव की संक्रिया के लिए क्लोज्ड नहीं है, समृद्ध नहीं है। अब यदि हम देखें गुणा की संक्रिया पर विचार करें तो प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय गुणा की संक्रिया के लिए समृद्ध है। मतलब दो प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल हमेशा एक प्राकृतिक संख्या होगा। इसका मतलब यह हुआ कि यदि x बिलोंग्स टू n, y बिलोंग्स टू n, देन xy बिलोंग्स टू n। मतलब दो प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल भी एक प्राकृतिक संख्या के रूप में मिलेगा। उदाहरण के रूप में देखें कि 5 एक प्राकृतिक संख्या है, 3 एक प्राकृतिक संख्या है, दोनों का गुणनफल 15 एक प्राकृतिक संख्या है। मतलब यह गुणा की संक्रिया के लिए समृद्ध है। अब यदि भाग की संक्रिया पर विचार करें तो यह भाग की संक्रिया के लिए समृद्ध नहीं है। क्यों?
क्योंकि यदि 4 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 मिलेगा, यह प्राकृत संख्या है। बट यदि 5 को 2 से डिवाइड कर दिया जाए तो 2.5 मिलेगा, जो प्राकृत संख्या नहीं है। मीन्स यह प्राकृत संख्या के फैमिली का मेंबर नहीं है। इट डज नॉट बिलोंग टू एन। ये तो बिलोंग करेगा आपको एन को, लेकिन यह बिलोंग नहीं करेगा। तो 2 प्राकृत संख्याओं का भागफल हमेशा एक प्राकृत संख्या हो, यह कोई जरूरी नहीं है। हो भी सकता है अथवा नहीं भी हो सकता है। तो फाइनली हमने ये देखा कि प्राकृत संख्याओं का समुच्चय जोड़ और गुणा की संक्रिया के लिए समवृत्त है, लेकिन घटाव और भाग की संक्रिया के लिए समवृत्त नहीं है। तो संख्याओं का तो ऐसा समुच्चय होना चाहिए जिसमें चारों संक्रियाएं संभव हों। तो यहाँ तो हम देख रहे हैं कि 2 संक्रियाएं हो सकती हैं, शेष 2 संक्रियाएं संभव नहीं हैं। तो इसके बाद विचार किया गया पूर्ण संख्याओं के समुच्चय पर। तो सबसे पहले हम ये देखें कि पूर्ण संख्याएं क्या हैं। पूर्ण संख्या जिसको हम बोलते हैं होल नंबर। होल नंबर तो प्राकृत संख्याओं के समुच्चय में, या ये कहें कि प्राकृत संख्याओं के परिवार में 0 को शामिल कर लिया जाए तो पूर्ण संख्याओं का समुच्चय प्राप्त होता है। इसको अब n की जगह लिख दें w, क्योंकि पूर्ण संख्याओं के समुच्चय को w के द्वारा निरूपित किया जाता है। तो यह कहें कि प्राकृत संख्याओं के परिवार में 0 को शामिल कर लेने से जो परिवार बनता है उसे पूर्ण संख्याओं का परिवार कहा जाता है। यानी प्राकृत संख्याओं के समुच्चय और सिंगुलेशन सेट के अवयव 0 के सम्मिलन को, यूनियन को पूर्ण संख्याओं का समुच्चय कहा जाता है। मीन्स W इज इक्वल टू सिंगुलेशन सेट 0 एकल समुच्चय, यूनियन ले लें प्राकृत संख्याओं का समुच्चय 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। तो ये बन जाएगा आपको 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। तो इस तरह से दोनों का ये यूनियन है, सम्मिलन है। स्पष्ट है कि सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं, लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं नहीं हैं, क्योंकि 0 एक पूर्ण संख्या है लेकिन वह प्राकृत संख्या नहीं है। इस तरह से n जो होगा w का प्रॉपर सबसेट होगा, यानी इसका प्रत्येक सदस्य इसमें मिलेगा लेकिन इसका प्रत्येक सदस्य इसमें नहीं मिलेगा। अब हम कंसीडर करते हैं इसके डिफरेंट प्रॉपर्टीज पर। तो सबसे स्मॉलेस्ट होल नंबर 0 बट द ग्रेटेस्ट होल नंबर इज नॉट डिफाइंड, यानी सबसे बड़ी पूर्ण संख्या परिभाषित नहीं है। और बेसिक ऑपरेशंस का जहां तक सवाल है तो जो प्रॉपर्टीज नेचुरल नंबर के सेट के लिए था वही प्रॉपर्टीज यहां भी अप्लाई होगा। मीन्स पूर्ण संख्याओं का समुच्चय भी जोड़ और गुणा की संक्रिया के लिए समवृत्त होगा, लेकिन घटाव और भाग की संक्रिया के लिए समवृत्त नहीं होगा। इसके बाद हम देखते हैं इंटीजर्स मीन्स पूर्णांक। पूर्णांक इंटीजर्स पूर्ण संख्याओं के समुच्चय और प्राकृत संख्याओं के ऋणात्मक के समुच्चय के सम्मिलन को पूर्णांकों का समुच्चय कहा जाता है। मीन्स पूर्ण संख्याओं के परिवार में प्राकृत संख्याओं के ऋणात्मक को शामिल कर लेने से जो परिवार बनता है वह पूर्णांकों का परिवार होता है, फैमिली ऑफ इंटीजर्स। पूर्णांकों के समुच्चय को I या
z के द्वारा निरूपित किया जाता है। तो i का मतलब हो गया, यानी z का मतलब हुआ नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स -3, -2, -1, 0, 1, यानी ये कहा जाए कि सेट ऑफ नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स, यानी प्राकृतिक संख्याओं के ऋणात्मक का समुच्चय। और यूनियन हो जाएगा सम्मेलन आपको पूर्ण संख्याओं का समुच्चय, यानी 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। जब दोनों का सम्मिलन लेंगे तो ये बनेगा पूर्णांकों का समुच्चय -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। तो यहां यह पूर्णांकों का समुच्चय होगा। यहां से इधर नेगेटिव इंटीजर्स और यहां से इधर पॉजिटिव इंटीजर्स। 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। 0 न तो धनात्मक होता है और न ही ऋणात्मक होता है। तो नेगेटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। तो अगर अब हम फिर देखें द स्मॉलेस्ट इंटीजर, तो परिभाषित नहीं है, क्योंकि यह नेगेटिव डायरेक्शन में अनंत तक जाएगा, इसकी कोई सीमा नहीं होगी। ऐसे में नेगेटिव द स्मॉलेस्ट इंटीजर अनडिफाइंड होगा, अपरिभाषित होगा। इसी तरह से द ग्रेटेस्ट इंटीजर, यानी सबसे बड़ा पूर्णांक की बात करें तो यह भी अपरिभाषित होगा। लेकिन इसमें एक दो प्रश्न ऐसे बनते हैं जो आप कंसीडर कर सकते हैं। जरा सोचिए कि इसमें क्या क्या मिल सकता है, क्या नहीं मिल सकता है। जैसे अगर आपसे यह पूछ दिया जाए द ग्रेटेस्ट नेगेटिव इंटीजर, तो कुछ देर अगर सोचें तो निश्चित रूप से आप निर्णय ले लेंगे कि इसका उत्तर होगा -1, द ग्रेटेस्ट नेगेटिव इंटीजर, क्योंकि नेगेटिव में यह सबसे बड़ा है। इधर जब आएंगे नेगेटिव डायरेक्शन में, बाकी तो इससे स्मॉलर होता जाएगा, बट ये सबसे बड़ा होगा नेगेटिव इंटीजर में। अब आए पॉजिटिव इंटीजर में, तो 1 जो है स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर है, जबकि ग्रेटेस्ट पॉजिटिव इंटीजर इज नॉट डिफाइंड, यानी सबसे बड़ा पूर्णांक भी परिभाषित नहीं है। और 0 तो अभी भी आपको बताया गया कि यह न धनात्मक होता है और न ही ऋणात्मक होता है। अब फिर विचार करें बेसिक ऑपरेशंस के लिए कि किन किन ऑपरेशंस के लिए यह सेट क्लोज हो रहा है। तो स्पष्ट है कि जोड़ की संक्रिया के लिए तो क्लोज होगा ही, और यह सेट अब घटाव की संक्रिया के लिए भी क्लोज हो चुका है, समृद्ध हो चुका है, क्योंकि दो पूर्णांकों का अंतरफल हमेशा एक पूर्णांक होगा। डिफरेंस ऑफ टू इंटीजर्स इज ऑलवेज एन इंटीजर। मीन्स 5 - 11 इक्वल टू -6। ये भी इंटीजर होगा, मीन्स 5 बिलोंग्स टू i, 11 बिलोंग्स टू i, -6 बिलोंग्स टू i। यानी दो पूर्णांकों का अंतरफल हमेशा एक पूर्णांक होगा। इसका मतलब यह हुआ कि पूर्णांकों का समुच्चय गुणा की संक्रिया के लिए समृद्ध है, बट यह समुच्चय अभिभाज्य की संक्रिया के लिए समृद्ध नहीं है। मीन सेट ऑफ इंटीजर्स इज नॉट क्लोज फॉर डिवीजन ऑपरेशन। अब इसके बाद रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर की चर्चा हम लोग अगले क्लास में करेंगे। जय हिंद।